मुकुल एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले दो वीडियो में हमने देखा था कि जन्म पत्री के क्या कौन कौन से चार्ट्स होते हैं, राशियों के गुणधर्म हमने पढ़े थे। आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए ये देखेंगे लेक्चर नंबर 3 में क्लस्टर्स ऑफ द 9 प्लैनेट्स। यहाँ पर हमने अभी पूरे जन्म पत्री कैसे बनाते हैं, कैसे उसको देखते हैं, एनालिसिस हॉरोस्कोप की कंप्लीट जो कोर्स है वो यहाँ हमने ऑनलाइन डाला हुआ है। तो कृपया हमारे सारे वीडियोस को विदाउट मिसिंग प्लीज़ सी देम रेगुलरली, जिससे कि आपको जन्मपत्री कैसे देखते हैं वो आपको आ जाए। सो ए प्लैनेट कोई भी जो है एक जातक को इन तरह से इसको इफेक्ट अपना डालता है। पहला तो इनहेरेंट नेचर, हर प्लैनेट का एक बेसिक नेचर होता है, वो उसके हिसाब से अपना प्रभाव जातक के ऊपर डालता है। दूसरी तरह से प्रभाव इफेक्ट करेगा वो जॉडिकल साइंस और राशि जिसके अंदर वो बैठा हुआ है। तीसरा ये है कि जिस हाउसेस को वो ओन करता है, जिस घर का ये मालिक है जन्म पत्री में, उसके हिसाब से अपना प्रभाव डालेगा। चौथा, एक जो प्लैनेट है वो जिस हाउस को ऑक्यूपाई करेगा उसके हिसाब से अपना रिजल्ट देगा। एंड थर्ड है जितना हाउस जिसको देखेगा उसके हिसाब से अपना फल देगा। और लास्ट में ये जो प्लैनेट इसके साथ बैठे हुए होंगे उसके अकॉर्डिंग अपना फल देगा। तो हम ये सभी एक्सपर्ट इसके 1 बाय 1 डिटेल में स्टडी करेंगे, जिससे कि आपको इनके बारे में डिटेल नॉलेज मिल सके। तो पहला हमारे पास में इनहेरेंट नेचर ऑफ द प्लैनेट। तो यहाँ पर पहले आप देखेंगे कि सूर्य, चंद्रमा, जुपिटर, दे हैव सात्विक गुण विच मेक्स ए पर्सन सॉफ्ट, पायस, इंटेलिजेंट एंड काइंड। तो ये जो है ये सब सात्विक गुणों को इंडिकेट करता है। इसके अलावा जो वीनस, मरकरी, ये दोनों दो हैं, ये राजसिक गुणों वाले कहलाते हैं, जो कि शो करते हैं लिटरेचर में, फाइन आर्ट्स में, करेज एंड सेक्स को ये इंडिकेट करते हैं। ऑल लग्जरी विच आर रिलेटेड विद द राजस गुण ऑफ द प्लैनेट्स। नाउ सैटर्न, मार्स, राहु एंड केतु, मतलब शनि, मंगल, राहु और केतु जो है ये तामसिक प्रवृत्ति को इंडिकेट करते हैं, जो शो करते हैं लेजीनेस, फुलिशनेस, इनरेसिबल। इनरेसिबल मीन्स जिनको छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है, एंड द लॉन्ग स्लीप। तो ये सारी जो प्रवृत्तियां हैं ये इन ग्रहों को इंडिकेट करती हैं। तो पहले आपको क्या देखना है कि ये कौन से ग्रह की डोमिनेंसी आपकी कुंडली के अंदर है और किसकी दशा चल रही है, उन सब के हिसाब से इनका जो नेचर है वो परिवर्तित होता रहता है। मैं दोबारा से बताता हूँ, इनहेरेंट नेचर मीन्स नैसर्गिक इनके जो गुण धर्म है वो सूर्य, चंद्र, बृहस्पति, ये सब सात्विक गुण वाले कहलाते हैं। शुक्र और बुध ये आपके राजस गुण का लल कहते हैं, रजोगुण। और बाकी जो पापिक ग्रह हैं ये शनि, मंगल, राहु और केतु, ये आपके तामसिक गुणों को दर्शाते हैं। ना उसके बाद में इनका जो नेचर प्राकृतिक रूप से, नैसर्गिक रूप से इनका क्या नेचर है, तो ये हमने इसको दो भाग में डिवाइड किया हुआ। पहला है बेनिफिक, मतलब जो शुभ फल देने वाले होते हैं, ये है बृहस्पति, जुपिटर, वीनस या शुक्र, फुल मून, मरकरी, एसोसिएटेड विद द बेनिफिक। फुल मून का मतलब ये होता है जो चंद्रमा अपने कृष्ण पक्ष की अष्टमी से लेकर शुक्ल पक्ष की अष्टमी तक का जो चंद्रमा है ये शुभ चंद्रमा माना जाता है। फुल मून हम मानते हैं कि पूर्णिमा के दिन ये पूर्ण चंद्रमा होता है। मरकरी जो है यदि इन ग्रहों के साथ जुड़ा हुआ है या इनके साथ बैठा हुआ है तो वो शुभ फल देगा, बेनिफिक माना जाएगा। मैलेफिक मीन्स जो पापा ग्रह माना जाता है। पापा ग्रह की श्रेणी के अंदर जो आते हैं वो आते हैं शनि, सैटर्न, मार्स ये मंगल, सन या सूर्य, न्यू मून्स, न्यू मीन्स मतलब अमावस्या के बाद का चंद्रमा। मरकरी एसोसिएट विद द मैलेफिक, उसके साथ में राहु और केतु, ये सभी ग्रह जो ये हैं ये पापा ग्रह कहलाते हैं। तो इनका जो इफेक्ट होता है वो अपने गुण के हिसाब, गुण धर्म के हिसाब से ही अपना फल देते हैं। लेकिन इनका जो नेचर है ये भी मॉडिफाइड हो जाता है इंडिविजुअली हॉरोस्कोप में। तो ये आप मत समझिएगा कि ये बृहस्पति जो होगा वो हमेशा ही शुभ करेगा। बृहस्पति भी खराब कर सकता है आपके लगन के हिसाब से। जैसे तुला लगन वालों के बृहस्पति ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स नहीं देता है, मकर लगन वालों के लिए भी ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स
नहीं देता है। शनि जो है इसको हमने पाप ग्रह माना गया है, लेकिन शनि भी तुला लगन और वृष लगन वालों के लिए बहुत अच्छे शुभ फल देने वाला होता है। तो ये एक बेसिक नेचर है जो कि कुंडली के हिसाब से हर एक कुंडली के हिसाब से अलग अलग अपने फल देता है। तो इन सब गुणों को आप एक थंब रूल मत मानिएगा, ये एक बेसिक आइडिया है जो आपको दिया गया है। हाँ, लेकिन जब भी शनि के जो होगी दशा वगैरह जो होती है, ये थोड़ी सी आदमी को मेंटली डिस्टर्ब जरूर करती है। नाउ इसके बाद में है इनके सेक्स या लिंग। तो जुपिटर, मार्स और सन ये क्या करते हैं, पुल्लिंग या मेल कहलाते हैं। फीमेल या फेमिनाइन ये वीनस, मून और राहु ये फेमिनाइन गुण कहलाता है। हर्माफ्रोडाइट नपुंसकता जो शो करते हैं वो करता है सैटर्न, मरकरी और केतु। तो इनका उपयोग हम वहाँ करते हैं जब हमको देखना हो कि इनके जो संतान होगी वो मेल होगी या फीमेल होगी, तो उसके लिए इन ग्रहों का उपयोग किया जाता है। इनके वर्णित करते हैं हम कैसे इनका यूज़ करेंगे, वो मैं आगे बताऊंगा आपको आगे के वीडियोस में। लेकिन यदि इनका प्रभाव पंचम भाव के अंदर यदि बृहस्पति, मार्स और सन का प्रभाव है, तो ये जो है ये पुरुष संतति को इंडिकेट करेंगे। और यदि इनके ऊपर शुक्र, मून या राहु का प्रभाव ज़्यादा है तो वो फीमेल संतति को इंडिकेट करेंगे। नाउ इसके बाद में आता है इनका फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो इनके पहले आती है फायरी, मतलब अग्नि तत्व। ये अग्नि तत्व वाले जो ग्रह हैं वो हैं सूर्य और मंगल। अग्नि वाले जो हैं दे आर द मरकरी। एयरी वाले जो हैं सैटर्न। वाटरी वाले या जल तत्व वाले जो हैं वो है मून और चंद्रमा और शुक्र। और इथेनल आकाशीय तत्व वाले हैं जुपिटर। तो फायरी वालों का इनका जो उपयोग है, जिन लोगों के अंदर इनके अंदर जो ये प्रभावता होती है अधिकतर, तो वो लोगों में क्या होता है कि बीपी की प्रॉब्लम होती है या उनको जो है फीवर, इनको बहुत फ्रीक्वेंटली आता रहता है। तो अग्नि तत्व के प्रधानता होने के कारण इन लोगों को प्यास ज़्यादा लगेगी, ये इसका एक इंडिकेशन है। यदि आपके अग्नि तत्व की प्रधानता है तो आपके जातक के उस शरीर के अंदर इनको गर्मी ज़्यादा लगेगी, प्यास ज़्यादा लगेगी और फीवर से बहुत जल्दी ये प्रभावित हो सकते हैं। अग्नि तत्व स्ट्रेंथ, ये आदमी की सॉलिडिटी को इंडिकेट करते हैं। और यदि आपका मर्करी वीक है तो इट मीन्स ये है कि आपके अंदर इस जो स्टेमिना है वो आपका कम होगा। नाउ एयरी, सैटर्न या शनि। तो आप ये देखेंगे कि जिन लोगों के अंदर शनि की प्रधानता होती है वो वायु तत्व को इंडिकेट करती है। ऐसे लोगों को आप देखेंगे कि एक तो गैस की ट्रबल उनको बहुत ज़्यादा होती है, यदि पंचम भाव या उससे रिलेटेड भाव उससे ज़्यादा प्रभावित हैं। तो जल तत्व, चंद्रमा या इनकी यदि डोमिनेंस ये खराब हैं कुंडली के अंदर, तो ये इंडिकेट करते हैं कि इन लोगों को कफ की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा होगी। दे आर प्रोन टू कोल्ड एंड कफ, उनको ये प्रॉब्लम बहुत फ्रीक्वेंटली होती रहेगी। और आकाशीय तत्व, यदि बृहस्पति किसी का खराब है तो वो आकाशीय तत्व को इंडिकेट करता है। मीन्स वो हैलोजिनेशन रहेगा, वो अपने क्या रहेगा, अपने ख्यालों में ही खोता रहेगा, ख्वाबी पुलाव बनाते रहेंगे, ये उस चीज़ को ये इंडिकेट करता है। नाउ अब हम बात करेंगे इनके कलर्स। हर लगन के, हर ग्रह के एक स्पेसिफिक कलर्स होते हैं। तो जिस ग्रह की जो डोमिनेंसी होगी कुंडली के अंदर, उसी टाइप के जो कलर्स हैं वो आज जातक के कलर होगा। दूसरी चीज़, यदि एक से ज़्यादा ग्रहों का प्रभाव है तो जातक का जो कलर है वो मिक्सचर ऑफ ऑल कलर्स हो जाएगा। तो सूर्य जो यदि डोमिनेंसी है तो वो कॉपर कलर को इंडिकेट करता है। मून जो है सफ़ेद को, गोरेपन को इंडिकेट करता है। मार्स जो है ब्लड रेड को इंडिकेट करेगा। मरकरी ग्रीन कलर को इंडिकेट करेगा। जुपिटर या बृहस्पति जो येलो कलर को इंडिकेट करेगा। वीनस ये मिक्सचर ऑफ ऑल कलर्स। सैटर्न जो है ये ब्लू कलर को इंडिकेट करता है, नीले रंग को। राहु जो है वो ब्लैक कलर को और केतु ग्रे कलर को। तो इस तरह से हम इनका क्या प्रभाव जातक के ऊपर होता है
ये उनके प्रभाव और उनकी स्ट्रेंथ के हिसाब से ये प्रभाव जातक के ऊपर डालते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको जो इनके इनहेरेंट नेचर जो होते हैं, नैसर्गिक गुण हैं, वो मैंने आपको यहाँ बताए हैं। So thanks for watching this video, and please consider to subscribe, like, share, and this video, so not to miss my future videos which are coming into the way. तो ये जो मेरा कोर्स है ये लगातार चलता रहेगा, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि इन सबको आप कॉन्टिन्यूस वे में देखते रहें। थैंक यू सो मच।